अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नई खबर के साथ हम हाजिर हैं। ये है सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर वाक़या दावाला की तारीखी जामिया मस्जिद। एक ऐसी मस्जिद जहां इमाम सिंध की हदूद में खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, जबकि मुक्तदी पंजाब की सरजमीन पर सफ़े बांध कर इसी नमाज में शरीक होते हैं। नाजरीन, इस मस्जिद का संग बुनियाद सन 1930 में रखा गया। इस वक्त बड़े सगीर का दौर था, वसाइल महदूद थे, लेकिन ईमान की ताकत मजबूत थी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस मस्जिद की तामीर का आगाज किया। ये इलाका चूंकि सिंध और पंजाब की सरहद पर वाक़या था, इसलिए यहाँ आबाद दोनों सूबों के लोगों ने मिलकर इस मस्जिद को तामीर किया। वक्त गुजरता गया, मगर ये मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं रही, बल्कि दो सूबों के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद और यगानगत की अलामत बन गई। आज भी यहाँ का मंजर निहायत दिलचस्प और मुनफरद होता है। इमाम साहब जब मुसल्ले पर खड़े होकर तकबीर कहते हैं तो वो सिंध की हदूद में होते हैं, जबकि नमाजियों की सफ़ों का कुछ हिस्सा पंजाब में खड़ा होता है। गोया एक ही नमाज, एक ही इमाम, एक ही अल्लाह की इबादत, मगर दो मुख्तलिफ सूबों की ज़मीन पर अदा की जा रही होती है। ये मंजर इस बात का अमली सबूत है कि सरहदें ज़मीन को तकसीम कर सकती हैं, दिलों को नहीं। इस मस्जिद की इमारत सादगी और कदामत का हसीन इम्तजाज पेश करती हैं। पुरानी तर्ज तामीर, सादा दीवारें, मेहराब और मंबर इस बात की गवाही देते हैं कि ये इबादत गाह कई दहाइयों से अहले ईमान को अपने साए में जमा करती आ रही हैं। जुमा और ईदैन के मौके पर यहाँ दोनों सूबों से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इस मस्जिद ने ना कभी सुबायत को जगह दी और ना ही किसी किस्म की तफरीक को। यहाँ सब बराबर हैं, चाहे वो सिंध से हों या पंजाब से। ये तारीखी जामिया मस्जिद ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है, बल्कि सियाहत के एतबार से भी दिलचस्पी का बाइस है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ सिर्फ इस मुनफरिद जोग्राफिया हकीकत को देखने आते हैं। एक ही सफ़ में खड़े नमाजी दो मुख्तलिफ सूबों की हदूद में नमाज अदा कर रहे होते हैं। नाजरीन, ये मस्जिद हमें एक खूबसूरत पैगाम देती है कि हम सब एक हैं। हमारी पहचान ईमान है, मोहब्बत है और इत्तेहाद है। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग भी इस तारीखी और मुनफरिद मस्जिद के बारे में जान सकें। शुक्रिया।